इस बीच कच्चे तेल के मुद्दे पर सऊदी अरब झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका की धमकी के बावजूद सऊदी अरब ने कच्चे तेल का उत्पादन कम कर दिया। अमेरिका ने सऊदी अरब को इसके लिए गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी थी, लेकिन इस धमकी का सऊदी अरब की सेहत पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। सऊदी अरब को यह धमकी अमेरिका की तरफ से उस वक्त दी गई थी जब ईरान की तरफ से बड़े हमले की आशंका थी। अमेरिका ने अपनी मिसाइलें और फाइटर जेट सऊदी अरब की रक्षा के लिए तैनात कर दिए थे। उसने दो टूक कहा था कि अगर ईरान ने हमला किया तो जवाब अमेरिका से मिलेगा। अचानक लगने लगा था कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच की सारी दुनिया मिट गई है, लेकिन कच्चे तेल के खेल ने एक बार फिर आग लगा दी। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस ने पिछली बार बाइडेन को तगड़ा झटका दिया था। अक्टूबर में हुई इस संगठन की बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया गया था, जबकि बाइडेन चाहते थे कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि तेल की कीमतों को कम किया जा सके। कच्चा तेल महंगा होने का सीधा फायदा रूस को मिल रहा है, जबकि दुनिया के बाकी देश महंगाई की आग में झुलस रहे हैं। इसीलिए बाइडेन चाहते थे कि सऊदी अरब इस मामले में अमेरिका का साथ दे और तेल का उत्पादन बढ़ाने का ऐलान करे। ओपेक प्लस संगठन में सऊदी अरब का तगड़ा दबदबा है, लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका को झटका देते हुए कच्चे तेल का उत्पादन गिराने का ऐलान कर दिया था। माना तो यह जा रहा है कि अमेरिका में हुए मिड टर्म इलेक्शन में बाइडेन की पार्टी को लगे झटके के पीछे भी कच्चा तेल ही था। इसीलिए बाइडेन तेल के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि एक बार फिर ओपेक प्लस संगठन कच्चे तेल का उत्पादन गिराने का फैसला कर सकता है। इसीलिए अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कूटनीति का नया दौर शुरू हो चुका है, वो भी ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। और खुद सऊदी अरब यह मान रहा है कि ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसीलिए माना जा रहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए वो तेल के मुद्दे पर समझौता कर सकता है। उससे भी बड़ी बात यह कि अगर ईरान के साथ जंग छिड़ गई तो रूस से मदद मिलने की उम्मीद कम है, खासतौर पर इसीलिए कि रूस तो खुद ईरान के हथियारों से यूक्रेन से ये जंग लड़ रहा है। इसीलिए अगर सऊदी अरब को ईरान से लड़ना पड़ा तो रूस से मदद मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सुरक्षा को दांव पर रखकर सऊदी अरब ने तेल के मुद्दे पर न झुकने का फैसला किया है। मतलब साफ है कि कच्चे तेल से जुड़ी नीतियों पर अब अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देश तेल को महंगा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इधर रूस की तरफ से हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी ने यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड को सुरक्षा का प्रस्ताव दे दिया। जर्मनी ने पोलैंड की तरफ मदद का हाथ उस वक्त बढ़ाया जब 3 दिन पहले पोलैंड की पूर्वी सीमा के पास शेगोदुफ नाम की जगह पर 2 मिसाइलें जाकर गिर गईं। और ये हो हल्ला होने लगा कि ये मिसाइलें किसी और ने नहीं बल्कि रूस ने पोलैंड पर दागी हैं। इसी बीच जर्मनी ने पोलैंड के सामने ये प्रस्ताव रख दिया कि वो उसके हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने लड़ाकू विमानों को पेट्रोलिंग के लिए वहां भेज सकता है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अगर ये प्रस्ताव पोलैंड को पसंद आता है तो तुरंत उसके लड़ाकू विमान पोलैंड के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। और तो और पोलैंड की मदद के लिए जर्मनी इस कदर आमादा दिखा कि उसने पोलैंड के सामने ये प्रस्ताव भी रख दिया कि उसके लड़ाकू विमान जर्मनी के एयरबेस से ही उड़ान भरेंगे। और माना जा रहा है कि ये सब जर्मनी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे डर सता रहा है कि रूस कहीं उस पर भी हमला न कर दे। कुछ रोज पहले ये खबरें भी आई थी कि रूस से घबराया जर्मनी अपने रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा करने वाला है, जिसके बाद वो आने वाले वक्त में अमेरिका समेत कई देशों से खतरनाक हथियार और सैन्य उपकरण खरीदेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की तरह ही पुतिन कभी भी जर्मनी पर हमले का आदेश दे सकते हैं। हालांकि ऐसा होते ही रूस और नाटो आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि जर्मनी सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है। नेटो के एक नियम के मुताबिक अगर इस संगठन में शामिल किसी भी देश पर हमला होता है तो सारे सदस्य देश हमला करने वाले देश के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। मतलब ये कि अगर पुतिन की सेना जर्मनी में घुसी या फिर जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो ऐसी जंग शुरू होगी जिसे पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबरें हैं कि यूक्रेन के बाद पुतिन की नजरें जर्मनी पर टिकी हैं, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद जर्मनी ने ही सबसे पहले यूक्रेन को 14 होवित्जर और दूसरे घातक हथियारों की सप्लाई की थी। दावा है कि इसी वजह से रूस जर्मनी से नाराज है। ऐसे में जर्मनी अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने में जुट गया है और पोलैंड में 2 मिसाइलों के गिरने के बाद जर्मनी के हाथ एक सुनहरा मौका लग गया। वो चाहता है कि अगर रूस उस पर हमला बोले तो वो जंग में अकेला ना खड़ा हो, उसके साथ दूसरे देश भी हों। इसलिए माना जा रहा है कि उसने पोलैंड के सामने उसके हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का प्रस्ताव रख दिया। 3 दिन पहले जब रूस ने 100 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी थी तब ये आरोप लगने लगा था कि उसमें से 2 मिसाइलें पोलैंड में जाकर गिर गई थी। हालांकि बाद में नेटो ने मामले की जांच शुरू की। नेटो के मुताबिक वो मिसाइलें यूक्रेन के सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बाद पोलैंड में गिरी थी, क्योंकि वो रूस की मिसाइलों को जमीन तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देना चाहता था। इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके निशाने पर यूक्रेन का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर नजर आया, जिसे बर्बाद करने के लिए रूस ने अपने एक ड्रोन को उसके पीछे लगा दिया, जिसने पहले तो कई किलोमीटर दूर तक बख्तरबंद गाड़ी में लगे यूक्रेन के लॉन्चर का पीछा किया। इसके बाद जैसे ही सही मौका मिला ड्रोन ने लॉन्चर पर अपना टारगेट सेट किया
और बटन दबाते ही उससे एक मिसाइल लॉन्चर की तरफ बढ़ी, जिसके जमीन को छूते ही वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ। दावा किया गया कि यूक्रेन इस लॉन्चर के जरिए रूस के सैनिकों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था, जिसे तबाह करने के लिए रूस की सेना ने ये ड्रोन अटैक किया।